स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड चैप्टर 2 राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के इस चैप्टर के रचयिता हैं तुलसीदास जी। और हम आपको पहले ही बता दें कि ये अंश जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी उसका जो प्रथम कांड है बालकांड, जिसमें श्री राम के बचपन का वर्णन किया गया है और उसके साथ ही सीता स्वयंवर का भी वर्णन किया गया है। और सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम के द्वारा जब शिव धनुष भंग किया जाता है तो मुनि परशुराम को यह समाचार मिलता है, और जैसे ही उन्हें यह समाचार मिलता है तो वे बहुत ही अधिक क्रोध में वहां पर आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर यानी टूटा हुआ देखकर वे अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और राम के विनयशील और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका क्रोध शांत होता है। लेकिन इस बीच में श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो भी बातें होती हैं, जो संवाद होता है, उसका प्रसंग इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। और परशुराम जब यहाँ पर क्रोध भरे वाक्य बोलते हैं भगवान श्री राम को शिव धनुष के भंग होने पर, तो लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक रूप से उनके प्रत्येक वाक्य का उत्तर देते हैं। और यह व्यंग्य वाण जो यहाँ पर उन्होंने चलाए हैं, इस प्रसंग की यही विशेषता है। और लक्ष्मण जी की इसमें वीर रस से ओतप्रोत उनके शब्दों का उपयोग करते हुए व्यंग्यात्मक शैली और व्यंजना शैली का बहुत ही सरस यानी बहुत ही अच्छी तरह से भावनाओं को तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। और ये चौपाइयां जो इस तरह से है कि नाथ संबोधनु भंज निहारा हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहे किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा नाता मारे जहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असिरिस कीन्ह कुसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही समय त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। स्टूडेंट्स, ये अंत में जो दो लाइन है ये दोहे हैं और इसके ऊपर जो है चौपाइयां हैं। और आपको परीक्षा में चौपाई और दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं और चौपाई किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, ये भी आपको परीक्षा में आ सकता है। तो इनकी मात्राएं और इनकी परिभाषा समझने के लिए आप हिंदी ग्रामर का वीडियो अवश्य देखिए, हमने उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन चौपाइयों के लिए संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए ये अंश हैं और इनके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने शिव धनुष के टूटने के पश्चात क्रोधित होकर परशुराम के क्रोध का लक्ष्मण जी ने व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया है। यानी राम, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में जो भी संवाद हुआ है उसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु यानी सैकड़ों हाथों के समान वह मेरा दुश्मन है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। इस समाज को यानी जहाँ सीता स्वयंवर हो रहा है तो वहां सभी राजा महाराजा आए हुए हैं, तो वह सभा, वह समाज, उस समाज को छोड़कर वह अलग हो जाए।
नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यानी जो भी वहां पर सीता स्वयंवर में राजा उपस्थित हुए हैं, उन सभी राजा का भी वहां पर वध हो जाएगा। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण जी इस तरह की भाषा इसलिए करते हैं क्योंकि वे श्री राम के परम भक्त हैं और अपने भाई श्री राम के प्रति किसी के भी अपशब्द अगर उन्हें कोई बोले तो वह उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इस वजह से परशुराम जी के द्वारा जब श्री राम का अपमान किया जाता है, उन्हें क्रोध में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और अपने क्रोध को दबाते हुए, मुस्कुराते हुए, व्यंग्यात्मक रूप से उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। धनुइयां यानी स्टूडेंट्स जो बच्चे खेलते समय जो छोटे छोटे धनुष बनाते हैं और खेलते हैं और वो टूट जाती है। तो इस तरह से उन्होंने धनुइयां शब्द इस्तेमाल किया है। किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यानी शिव धनुष के ऊपर आप इतना प्यार, इतना स्नेह क्यों है कि आप सभी का वध करने के लिए आप आतुर हैं? तो यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के लिए उसका सम्मान करते हुए वे बोलते हैं कि मैं भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर वो कहते हैं कि अरे राजपूत, काल के वश में होकर, काल के वश में यानी मृत्यु के वश में, या काल जो मृत्यु के लिए बोला है, मृत्यु के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष या धनु ही के समान है। यानी उनकी जो बातें हैं उन्हें परशुराम के क्रोध को और बढ़ाती है। तो वो यहाँ पर धनुष को बोलते हैं ये धनु ही के समान नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। यानी रामचरितमानस के बालकांड से ये लिए गए अंश हैं और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भगवान शिव का जो धनुष है, सीता स्वयंवर के समय उनकी जो उसमें शर्त रखी गई थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता स्वयंवर किया जाएगा। तो इसमें श्री राम के द्वारा शिव धनुष उठाने से टूटता है और इस बात का समाचार जब प्राप्त होता है परशुराम जी को, तो क्रोध में भगवान श्री राम को कुछ बातें बोलते हैं। तो जो बातें होती है उससे लक्ष्मण जी को लगता है कि श्री राम का अपमान हो रहा है। तो परशुराम के क्रोध का लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं। यानी राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है, उसका वर्णन किया गया है। फिर इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में यानी जितना हमें ज्ञात है उसमें तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं, फिर पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के यानी नए धनुष के धोखे से देखा था, परंतु यह तो उसको छूते ही, स्पर्श करते ही टूट गया। तो इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? तब ये व्यंग्य सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। क्योंकि सभी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि और परशुराम जी के सिवा इतने क्रोधित स्वभाव के और कोई मुनि नहीं हुए। सबसे अधिक क्रोधित स्वभाव के दुर्वासा ऋषि और परशुराम जी को ही माना जाता है। इसलिए वो यही कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो इसलिए। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? निरा यानी केवल, यहाँ निरा शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है उसके लिए, यानी तुम मुझे केवल मुनि ही जानते हो क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन में ही उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया, संन्यास ग्रहण कर लिया था, इसलिए इसे बाल ब्रह्मचारी बोला गया है। और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। यानी क्षत्रिय जो भी वंश रहे हैं, तो परशुराम जी के जो पिता थे जमदाग्नि, तो जमदाग्नि का सहस्त्रार्जुन के द्वारा वध कर दिया गया था। तो इस वजह से उन्होंने क्षत्रिय कुल का
21 बार इस पृथ्वी पर विनाश करने का मन में संकल्प लिया था परशुराम जी ने। तो इसीलिए वो ये यहाँ पर इस वाक्य को बोलते हैं कि क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। यानी उन्होंने 21 बार अपनी भुजाओं से, अपनी इन्हीं हाथों की शक्ति से क्षत्रिय राजाओं का वध किया है, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। यानी उन्होंने जो अपना संकल्प लिया था कि क्षत्रियों का विनाश करके उनका सिर धड़ से अलग करके ब्राह्मणों को दान दूंगा, तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर भी बोला है। तो हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। और अरे राजा के बालक, यहाँ पर जो दो पंक्तियां दोहे की दी गई हैं कि मातु पिता ही जान सा सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो यहाँ पर इन दो लाइनों का जो दोहा है, तो इसमें इसका अर्थ यही बोला है कि अरे राजा के बालक, तुम क्या अपने माता पिता को सोच के वश में डालना चाहते हो? क्योंकि मेरा फरसा तो बहुत ही भयानक है, और ये इसकी जो गर्जन होती है तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी ये नाश कर देता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को भी यहाँ चुनौती देते हैं परशुराम जी। और इनका जो काव्य सौंदर्य, आप काव्य सौंदर्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे हम आपको अंत में देंगे, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वीर रस से ओतप्रोत यहाँ पर रचना की गई है, व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया गया है, साथ ही व्यंजना शैली का भी उपयोग किया गया है, भाषा में सरस अभिव्यक्ति की गई है, और यहाँ पर श्री राम की शक्ति परीक्षा को लेकर अंत में उनके गुस्से को शांत करने का प्रयास किया गया है, और राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का बहुत ही चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आप चाहें तो इस तरह से इसके काव्य सौंदर्य को आप लिख सकते हैं।